क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में मैंने आपके लिए ट्रिक लिख दी है, जो मैंने आपको पहले समझाया उसको याद करने के लिए ईजिली पड़ेगा आपको। ये इसको T1 कलेक्शन को तो आपको एज इट इज़ लिखना है। देखते हैं T2 से T5 तक एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, सॉरी T2 से लेकर T4 तक एक कंडीशन अप्लाई होगी और T5 से लेकर T10 तक इन 6 कलेक्शंस में एक कंडीशन अप्लाई होगी। अब ऊपर देख लेते हैं। T11 से लेकर T13 तक एक कंडीशन अप्लाई होगी, इसमें 3 कलेक्शंस में एक कंडीशन अप्लाई होगी और T14 से T16 तक एक इन तीनों कलेक्शन में एक कंडीशन अप्लाई होगी। और नेक्स्ट है, ऊपर देखते हैं, T17 से T19 तक इन तीनों कलेक्शंस में एक ही कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर T20 से T22 तक एक कंडीशन अप्लाई होगी तीनों कलेक्शंस में और T23 से T28 तक इन 6 कलेक्शंस में से आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है। बस यहाँ पर ए बी है, इन दोनों में ए बी है, यहाँ पर बी सी है दोनों में, और यहाँ सी ए है, इतना डिफरेंस है। वरना इन सबको निकालने के लिए मेथड सेम होगा 6 एलिमेंट्स में। नेक्स्ट हमारा लास्ट है T29। इसमें हमारा कुछ नहीं करना, ये सिंपल, इसमें सारे एलिमेंट्स लेने और सबका कॉम्बिनेशन बनाकर 3 ग्रुप बन जाएंगे हमारे ए बी, ए सी और बी सी। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में, ये तो निकाल लिए हमने, सबसेट्स के कलेक्शंस तो निकाल लिए। अब बात करते हैं हम इनको सेटिस्फाइड करने के लिए, यानी सेटिस्फाइड कैसे, हमें निकालनी है टोपोलॉजी। इनमें देखना है कि कौन सा टोपोलॉजी है और कौन सा टोपोलॉजी नहीं है। इन T29 तक चेक करना है कि टोपोलॉजी कौन है और कौन नहीं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखते हैं हम अपने T1 को। देखिए T1 में नॉन एम्प्टी सेट फाई और एक सेट है एक्स। तो देखिए हमारी जो टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन ही है, उसमें मैं आपको रफ पेपर पे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि T1 में जो हमारी टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन है वो नॉन एम्प्टी सेट और सेट जो होगा वो बिलोंग करेगा हमारे टो को। तो इस टो में देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन आ रही हैं, ये नॉन एम्प्टी सेट भी आ रहा है और सेट भी आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे लिख देंगे हम इसको, टो नॉन एम्प्टी सेट और एक्स ये बिलोंग करता है टी या टो1 को, या T1 बोल सकते हैं। और तो यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में कहता था कि अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट फाई और सेट एक्स इनका अगर यूनियन कर दे, और हमारा यूनियन करने पर क्या आएगा, एक्स आएगा। जब एक्स आएगा तो वो भी हमारे किसको बिलोंग करेगा, टो1 को। ठीक है, सेकंड कंडीशन भी क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन कहता है कि अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट और एक्स का इंटरसेक्शन कर दिया जाए और हमारा नॉन एम्प्टी सेट आ जाए, तो वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, वो भी हमारा टो1 में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, हम कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं, इसको मैं पेन से लिख देती हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देन इज सेट टू बी टोपोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यही चीज़ें तीनों कंडीशंस टोपोलॉजी की हमें T2 में लगानी है, ठीक है। देखते हैं T2 में क्या है, देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ। अब बात करते हैं हम कंडीशन कलेक्शन T2 की। T2 में हमारे पास कितने एलिमेंट है, हमारे पास ये तो कंपलसरी रहेंगे दोनों, ठीक है। और हमारे पास एक सिंगलटन सेट है ए, यही तो है ना, यही है, हाँ यही है। अब देखिए इसमें हमने क्या करा, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट भी है और सेट भी है और एक सिंगलटन सेट है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे हम इसमें। फर्स्ट कंडीशन में तो हमारा फाई जो है और एक्स जो है वो क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए टो को। और इसमें क्या है, T2 है, तो हम इसको लिखेंगे टो को क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। तो हमारा T2 में कंडीशन ये लगेगी फर्स्ट, कि हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट है और सेट है वो टो में क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पे T2 कंडीशन है, तो यहाँ पे हम टो
2 बोल लेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि अगर हमारा जो फाई है यानी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उसका हम यूनियन कर दें, नॉन एम्प्टी सेट का और हमारे सेट का अगर हम यूनियन कर देते हैं तो वो हमारा ये दोनों किसके, अगर नॉन एम्प्टी सेट और सेट का यूनियन कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा हमारा एक्स, और ये क्या करेगा, हमारा बिलोंग करेगा टॉय 2 में। ओके, हमारी अगर ये दोनों टॉय में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो हम इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। पहले हमने दो एलिमेंट लिए, 2 मेंबर ले लिए, है ना, तो हम और भी तो 2 मेंबर्स ले सकते हैं हम, क्योंकि इसमें 3 मेंबर हैं। तो ये टॉय 2 में वे क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। हमने अभी क्या लिया है, इस सेट में से हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, एक फाइल लिया है, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, एक सेट लिया है, इन दोनों का यूनियन लिया है। ओके, अब हम एक्स का और ए का यूनियन लेंगे, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमने अगर हमने इन दोनों का एलिमेंट क्या क्या ले लिया, फाइव का और ए का यूनियन लेते हैं हमने नॉन एम्प्टी सेट यूनियन और एक सिंगलटन सेट का अगर यूनियन लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा सिंगलटन सेट आएगा। ठीक है, और ये सिंगलटन सेट क्या है, ये हमारे T2 में क्या है, दिखाई दे रहा है हमें सिंगलटन सेट है, तो हम इसको, ये क्या बिलोंग करेगा, किसमें, T2 में क्या करेगा, या टॉय 2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, फाइव की तो हो गई नॉन एम्प्टी सेट की, अब बात करते हैं एक्स की। अगर हम एक्स का ए के साथ करें, यानी हम करें एक्स का यूनियन करें सिंगलटन सेट के साथ, ए के साथ, तो क्या आएगा, हमारा एक्स आएगा, और एक्स क्या करता है, टॉय में बिलोंग करता है, टॉय 2 में बिलोंग करता है। तो देन अगर मैं कहूँ कि इन सब के साथ अगर एक सेट ले लूँ कि नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन और सेट का यूनियन और एक सिंगलटन सेट का अगर यूनियन, तीनों का अगर ले लूँ तो यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा एक्स के, और एक्स बिलोंग करता है टॉय में, और ये टॉय क्या है, 2, यानी ये टॉय 2 में। यानी हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो एकदम अच्छे से सेटिस्फाइड हो रही है। बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की अपनी। ओके, अब देखिए हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, अगर हम फाइव यानी नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ले लें, किसके साथ, एक्स के साथ ले लें, सेट के साथ ले लें, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 5, यानी नॉन एम्प्टी सेट ही। अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ले लें एक सिंगलटन सेट के साथ, तो हमारा क्या आएगा, 5, तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेट की। अगर हम सेट का इंटरसेक्शन ले लें एक सिंगलटन सेट के साथ, तो क्या आएगा हमारा, तब आएगा एक सिंगलटन सेट। ठीक है, इसके अगर ये 5 आ रहा है तो ये भी तो बिलोंग करता है ना, ये भी तो बिलोंग करता है किसको, टॉय को, और ये क्या है, टॉय 2। ठीक है, और जब हमारा सिंगलटन सेट ए आ रहा है तो ये भी बिलोंग करता है किसको, ये बिलोंग करता है हमारा टॉय 2 को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हम तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले लें, किसका, हम नॉन एम्प्टी सेट का, सेट का और एक सिंगलटन सेट का अगर इंटरसेक्शन ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था यूनियन लेकर, यहाँ पे कर लेते हैं हम नॉन एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन एक सिंगलटन सेट, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 5, जैसे यहाँ पे एक्स आया था और यहाँ पे आया है नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये क्या बिलोंग कर रहा है हमारा, ये बिलोंग कर रहा है हमारा टॉय 2 में। ठीक है, तो यानी हमारी तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, और तीनों कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक्स आया था यूनियन में और यहाँ पर क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। तो यानी हमारा जो ये है T2, ये क्या है, टोपोलॉजी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं देन इज सेड टू बी टोपोलॉजी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ना हम देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि 2 से लेकर 4 तक एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, तो आपको
इस बार मैं बताती हूँ, इसकी वीडियो में आपको मैं होमवर्क देने जा रही हूँ। मैंने T2 को सॉल्व किया था, आपको T3 और T4 को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। एज इट इज़ होंगे, बस यहाँ पे सिंगलटन सेट ए था, यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। सेम कंडीशन अप्लाई करनी है तीनों में, एक मैंने कर दिया है, दो आपको करने हैं। अब मैं बात करती हूँ T5 से लेकर T10 तक। T5 से लेकर T10 तक मैं आपको इनमें से एक सॉल्व करा देती हूँ और वही आपको 5 से लेकर 10 में सॉल्व करना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ T5 को सॉल्व कर कि नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट ए और सेट हमारा क्या है ए बी को। ठीक है, मैं आपको T5 सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये तो पेपर फुल अप हो गया है, नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज पे हम कर रहे हैं T5 को। आपको मैंने बता दिया था ना इसमें कि T5 से लेकर T10 तक सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी, T5 से लेकर T10 तक। तो मैं इसमें से T5 को सॉल्व कर रही हूँ और T6 से लेकर T10 तक आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, आप इसमें से अगर एक भी दिखा देंगे ना एग्जामिनर को तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि टोपोलॉजी ऐसे सॉल्व होती है, और आप सारे भी करके दिखा देंगे तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको T5 को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखिए T5 में हमें लगानी है तीनों कंडीशन टोपोलॉजी की। फर्स्ट कंडीशन लगानी है टोपोलॉजी की कि हमारा जो फाई नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स है ये बिलोंग करना चाहिए हमारा किस में, टॉय में बिलोंग करना चाहिए। और ये कंडीशन कौन सी हमारी T5, तो हम इसको बोल देंगे ये टॉय 5 में बिलोंग करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये टॉय 5 में कर रहा है सेटिस्फाइड, तो यानी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी कि अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, हमने इसमें से दो एलिमेंट ले लिए हैं, एक ले लिया है 5 और इसका क्या करेंगे हम यूनियन करेंगे। अब इसका यूनियन करेंगे किसके साथ, हम करेंगे सिंगलटन सेट के साथ करेंगे। सिंगलटन सेट क्या है हमारा ए है, तो हम इसके साथ कर लेंगे। 5 का यूनियन करेंगे सिंगलटन सेट ए के साथ, तो हमारा क्या आएगा सिंगलटन सेट ए, और ए हमारा बिलोंग करता है टॉय में, और ये टॉय क्या है टॉय 5 में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और कर देते हैं, अगर हम 5 का यूनियन करें सिंगलटन तो नहीं है, हम सेट करते हैं ए बी से, तो हम ये वाला किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारे सेट ए बी के ही, और ए बी हमारा किस में बिलोंग करता है, ये टॉप 5 में बिलोंग करता है। देन हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करते हैं कि देन हम क्या करेंगे 5 का यूनियन करेंगे सिंगलटन सेट ए का यूनियन करेंगे, और ए बी का यूनियन करेंगे, और यूनियन एक्स का करेंगे। तो हमारा ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा एक्स के। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल आएगा। यानी अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम एक्स का यूनियन करें सिंगलटन सेट के साथ ए के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल आएगा। और एक्स क्या है हमारा बिलोंग करता है टॉप 5 में। ठीक है, अगर हम x का यूनियन करें किस में, ए बी में करें, तो ये किसके इक्वल आएगा, हमारा ये किसके इक्वल आएगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आएगा हमारा x, और x भी क्या करता है टॉय में क्या करता है बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये कंडीशंस तो हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब का हम एक साथ भी यूनियन ले सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं। एक कंडीशन ये बच गई है कि अगर हम सिंगलटन सेट ए का यूनियन करें इसके साथ ए बी के साथ, तो तब हमारा यूनियन इक्वल्स टू किसके आएगा, तब आएगा हमारा ए बी के। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है ए बी में, ये ए बी बिलोंग करता है किसमें, किसमें बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है टॉ में, ये क्या है टॉप 5। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जब हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, हमने इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसको इसके साथ, फिर एक्स को इसके साथ, फिर इन दोनों को एक साथ कर दिया, तो यानी हमारी सेकंड कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई है। अब बात करते हैं हमारे कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन 3 क्या है, अगर हम 5 का इंटरसेक्शन कर दें किसके साथ, सिंगलटन सेट ए के साथ, तब हमारा आएगा 5, और 5 बिलोंग करता है हमारा टॉय 5 में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे,
टॉय को लेंगे, यानी 2 एलिमेंट लेने होते हैं हमें, तो टॉय को ले लेंगे और उसका इंटरसेक्शन कर देंगे ए बी के साथ। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारा 5 के, और 5 बिलोंग करता है टो 5 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 का इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के साथ, तो भी हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये भी बिलोंग क्या करता है, टोए 5 में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम एक्स का अगर इंटरसेक्शन हमने 5 का करा सबके साथ इंटरसेक्शन, अब करेंगे हम एक्स का इंटरसेक्शन। अगर हमने एक्स का इंटरसेक्शन किसके साथ करा, सिंगलटन सेट ए के साथ करा, तभी हमारा सिंगलटन सेट ए आएगा, और ये बिलोंग करता है हमारा टो 5 में। ठीक है, अब एक्स का हम ए बी के साथ करेंगे इंटरसेक्शन, यानी एक्स इंटरसेक्शन ए बी के साथ करेंगे इंटरसेक्शन, तो भी हमारा क्या आएगा, तब हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी आएगा, और ए बी हमारा बिलोंग करता है टो 5 में। ठीक है, एंड लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में करेंगे कि ए जो है हमारा, ए सिंगलटन सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए बी के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, और ए क्या है हमारा, बिलोंग करता है टो 5 में। ठीक है, अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में क्या करेंगे, 5 यानी नॉन एम्प्टी सेट, सेट सिंगलटन सेट ए और हमारा जो सेट ए बी है, इन सब का इंटरसेक्शन कर देंगे, तीनों का एक साथ। 5 इंटरसेक्शन सेट इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट ए इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन हमारा ए बी, इन तीनों का इंटरसेक्शन करने पर हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा ये 5 के इक्वल आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं ये। ठीक है, ये तीनों अगर इनका इंटरसेक्शन करें तो क्या आ रहा है, हमारा 5 इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये था हमारा T5 का। इसमें भी तीनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हम लिख सकते हैं कि देन इज said to be a टोपोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए हमारा 1 भी टोपोलॉजी है, T2 भी टोपोलॉजी है, T5 भी टोपोलॉजी है, T3 T4 आपको करने हैं, कमेंट में बता देना कि टोपोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, मैंने T5 करके दिखाया, ये टोपोलॉजी है। T6 से लेकर T10 तक आपको करके दिखाना है और कमेंट में लिखना है कि टोपोलॉजी कौन सा है और कौन सा नहीं है। अदरवाइज नहीं, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। ठीक है, और देखिए अब मैं बात करती हूँ T11 से लेकर T13 तक। ये तीनों सेट जो है, हमारे तीनों कलेक्शन जो है, ये सेम है, इनमें सेम कंडीशन अप्लाई हुई है, सेम ट्रिक अप्लाई हुई है। तो मैं इसका एक करके दिखा देती हूँ, तो T11 करके दिखा देती हूँ, T12 और T13 आपको ये करके दिखाने हैं और कमेंट में इसके आंसर्स लिखने हैं। ओके, मैं T11 को करके दिखाती हूँ आपके सामने। ठीक है, तो मैं T11 डाल देती हूँ। T11 मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। देख लीजिए कि T11 में क्या क्या एलिमेंट हैं हमारे। T11 में एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और BC। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पर ऐसे। हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट है, और एक सिंगलटन सेट A है, और एक हमारे पास वो है सेट BC। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करती हूँ आपके सामने। ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें भी देखते हैं। इसमें भी हम फर्स्ट कंडीशन लगा लेंगे, टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो देन सेटिस्फाइड, तो हम कह सकते हैं देन इज सेड टू बी अ टोपोलॉजी। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि 5 जो है 5x जो है वो टॉय में बिलोंग करना चाहिए, और टॉय क्या है, ये 11, कलेक्शन ऑफ सेट क्या है 11, तो हम बोल देंगे इसे टॉय 11 में, यानी नॉन एम्प्टी सेट और सेट हमारा बिलोंग कर रहा है टॉय में। देन ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, मूव टू अ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी सेकंड हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे। अब सेकंड कंडीशन में देखिए कि सेकंड कंडीशन में हमें क्या देखना है। तो देखिए हमें इसमें से 2 एलिमेंट लेने हैं। हमने 2 एलिमेंट ले लिए हैं इसमें, एक तो नॉन एम्प्टी सेट लिया है और उसका यूनियन कर दिया है, और एक एलिमेंट और लिया है, उसको कह देंगे हम एक सेट लिया है X।
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे एक्स के, और एक्स भी बिलोंग करता है हमारा टॉय 11 में। ठीक है, एक और करते हैं, यानी हमने टॉय एक्स लिया था नॉन एम्प्टी सेट और एक्स लिया है, और अब की बार हम लेंगे नॉन एम्प्टी सेट और एक सिंगलटन सेट, यानी हम लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन करेंगे सिंगलटन सेट के साथ, तो हमारा आएगा सिंगलटन सेट। और सिंगलटन भी हमारा किस में बिलोंग करता है, टॉय 11 में। ठीक है, एक और लेते हैं, अगर हम नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन करें बी सी के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये बी सी के इक्वल आएगा, और बी सी बिलोंग करता है टॉय 11 में। ठीक है, ये तो बात हो गई है हमारी इन तीनों एलिमेंट की, जो हमने नॉन एम्प्टी सेट के साथ करे हैं, एक सेट के साथ करा है, सिंगलटन सेट के साथ करा है, और सेट बी सी के साथ करा है। ठीक है, तो ये आगे हमारे जितने भी थे ये सारे बिलोंग कर रहे हैं टॉय 11 में। अब बात करते हैं, अगर हम कहें कि x जो है हमारा सेट है, अगर सेट का यूनियन करें सिंगलटन सेट के साथ, तभी क्या आएगा, हमारा x आएगा, सेट आएगा, और ये भी बिलोंग करता है टॉय 11 में। अगर हम सेट का यूनियन करें बी सी के साथ, तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा आएगा बी सी इक्वल किसके आएगा, बी सी के, और ये भी बी सी में करता है बिलोंग, ये टॉय 11 में बिलोंग करता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा सिंगलटन सेट ए अगर हम यूनियन करें सिंगलटन सेट बी सी के साथ, तब भी हमारा ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा एक्स के, और एक्स बिलोंग करता है किस में, टॉय 11 में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने एक समझ लिया ना, तो आपको सारे इजी लगेंगे, और मेरा कमेंट भर जाएगा आपके आंसर से। मैं ये आशा करती हूँ कि आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर सेंड करेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन सॉल्व, फर्स्ट भी हो गई, सेकंड भी सेटिस्फाइड होगी। अब बची है हमारी थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन को भी देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन में हम दिखाना है इंटरसेक्शन, यानी हमने दो एलिमेंट लेने हैं, हमने लिया है 5 यानी नॉन एम्प्टी सेट, और इंटरसेक्शन कर दिया है सेट के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, नॉन एम्प्टी सेट के, और नॉन एम्प्टी सेट भी बिलोंग करता है हमारा टॉय 11 में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन कर दें सिंगलटन सेट ए के साथ, तब हमारा आएगा नॉन एम्प्टी सेट, और नॉन एम्प्टी सेट किस में बिलोंग करता है, हमारा करता है टॉय 11 में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, अब ये टॉय 11 में कर रहा है, तो अब नेक्स्ट लेते हैं हम, अगर हमने नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन कर दिया है सेट बी सी के साथ, तो यहाँ भी हमारा किस में आएगा, ये किस में वो कर रहा है, नॉन एम्प्टी सेट के इक्वल आ रहा है, और ये किस में बिलोंग करेगा हमारा, ये करेगा टॉय 11 में बिलोंग। दैट्स कह सकते हैं कि ये टोपोलॉजी क्या हो रही है हमारी, सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, अब देखिए, ऑलराइट गाइस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक्स की। ठीक है, अब हम सेट को, अगर सेट का इंटरसेक्शन हमने अभी तक नॉन एम्प्टी सेट को लिया है सबके साथ, अब हम ले रहे हैं सेट को, सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कर दें सिंगलटन सेट ए के साथ, तभी हमारा क्या आएगा, तभी हमारा आएगा सिंगलटन सेट ए। ओके, और ये बिलोंग करता है टॉय 11 में। अगर सेट का इंटरसेक्शन कर दें बी सी के साथ, तो हम ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी सी के ही इक्वल आएगा, और बी सी हमारा बिलोंग करता है टॉय 11 में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड अब लास्ट बचा है हमारे ये दोनों एलिमेंट, अगर हम सिंगलटन सेट ए का इंटरसेक्शन कर दें बी सी के साथ, तभी हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 5। ओके, और ये 5 भी यानी नॉन एम्प्टी सेट भी बिलोंग करता है हमारा टॉय 11 में। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल, यानी T11 भी हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, वही लाइन, देन इज सेड टू बी अ टोपोलॉजी। ओके, टोपोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये था हमारा, देखिए मैंने आपको क्या करके दिखाया, T1 को सॉल्व करके दिखाया कि ये टोपोलॉजी है।
मैंने आपको T2 भी सॉल्व करके दिखाया है कि ये टोपोलॉजी है। T3, T4, T5 आपको करना है। मैंने आपको T6 करके दिखा दिया है और T7, T8, T9, T10 और T11 आपको मुझे कमेंट में बताना है। और मैंने T11 आपको करके दिखाया है, आपको T12 और T13 आपको करके दिखाना है। इसमें मैंने T14 आपको T14 तक तो हो गया, ठीक है। और मैंने आपको T17 इसमें करके दिखा दिया है और 18, 19 आपको करके दिखाना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसमें से करूँ आपके लिए, ठीक है, इस कंडीशन में से अगर मैं एक ले लेती हूँ, सारे सेम ही होंगे। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि क्या करना है। वर्बली देखिए T20 में अगर ये दोनों कंडीशन आ रही हैं तो यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। फाई को अगर हम ए के साथ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, और फिर फाई को हम ए बी के साथ, फाई को ए सी के साथ, ये आते चले जाएंगे। फिर हमें सेट को इन सब के साथ लेना है, फिर इन दोनों को कंपैरिजन करना है, इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा इसके साथ, फिर इसके साथ कंपैरिजन करना है, फिर इन दोनों को लेना है। यानी हमें जो मैंने ऊपर कराया है आपको एज इट इज़ करते हुए चले जाना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है पर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरे सारे लेक्चर आप देखिए, आपको चुटकियों में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।